मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो बुक थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसका जो अपना टॉपिक था द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, उसमें हमने टॉपिक लिया था फैक्टोरियल नोटेशन और आपको समझाया था कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है और कैसे हम किसी पॉलिनोमियल को हम फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करेंगे। साथ ही फैक्टोरियल नोटेशन पर जो अपना डिफरेंस ऑपरेटर होता था वो कैसे वर्क करता था। अभी हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन। तो पहले इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन की डेफिनेशन पढ़ता हूं, फिर उसको हम उस डेफिनेशन को समझेंगे। यानी द ऑब्जर्वेशंस फॉर x बराबर a प्लस एच, a प्लस 2h, डेट इज x बराबर a प्लस nh फॉर द फंक्शन y बराबर fx b फंक्शन ऑफ a प्लस ah, डेट इज फंक्शन ऑफ a प्लस nh। यानी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ प्रेक्षण हैं। क्या x बराबर a प्लस ah, x बराबर a प्लस 2h, डेट इज x बराबर a प्लस nh। ये जरूरी नहीं है कि ये इक्वल इंटरवल क्यों, अपने डिफरेंट इंटरवलों में भी हो सकते हैं। मैंने एक उदाहरण स्वरूप x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h करके एग्जांपल लिया है। ठीक, तो आप जानते हैं जब फंक्शन है अपना y बराबर fx, तो जब x बराबर a रखेंगे तो फंक्शन ऑफ a मिलेगा, जब a प्लस h रखेंगे x बराबर तो फंक्शन ऑफ a प्लस h की वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जब a प्लस nh रखेंगे तो फंक्शन ऑफ a प्लस nh मिलेगा। यानी आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं। अब आगे बोला देन द मेथड ऑफ फाइंडिंग फंक्शन ऑफ m। तब अगर हम फाइंड करें किसको, फंक्शन ऑफ m को किसी मेथड से जहां m लाई इन द रेंज a and a plus nh is known as interpolation। यानी वह विधि इंटरपोलेशन कहलाती है। कौन सी विधि, जब हम m का मान ज्ञात करें, यानी फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात कर लें x बराबर m पर, और जो m हो वो जो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है x का क्या a और एंडिंग पॉइंट है a प्लस nh, m जो हो वो इन दो वैल्यूओं के बीच में हो। ठीक है, यानी इस रेंज में लाई करता हो, यानी x का मान स्टार्टिंग पॉइंट a है और एंडिंग पॉइंट a प्लस nh है। यानी हमें जो x बराबर m पर वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन ऑफ x की, तो वहां जो m हो अगर a और a प्लस nh के बीच में लाई करता हो, उस इंटरवल में लाई करता हो a और a प्लस nh में, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो मेथड है फंक्शन ऑफ m फाइंड करने का, उस मेथड को इंटरपोलेशन कहते हैं। दूसरी बात, अगर मान के चलिए a और a प्लस nh के बीच में वैल्यू ना हो, भाई दो बातें हो सकती हैं कि हमारा जो x बराबर a है और लास्ट पॉइंट है x बराबर a प्लस nh, या तो x बराबर m इस a से a प्लस n के बीच में कहीं हो सकता है, या फिर a से पहले हो या a प्लस nh के बाद हो, यानी आउटसाइड हो, इस रेंज में ना हो, या तो इस रेंज में होगा या फिर इस रेंज से बाहर होगा। अगर इस रेंज में हो तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ m के मान को ज्ञात करने की विधि को इंटरपोलेशन कहते हैं। और अगर आउटसाइड हो, x बराबर a और x बराबर a प्लस nh की जो रेंज है उसके आउटसाइड हो, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन ऑफ m की वैल्यू ज्ञात करने की विधि को हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। तो एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, जो हमारी x बराबर a से x बराबर a प्लस nh की जो रेंज है, अगर x बराबर m उस रेंज में आता है तो इंटरपोलेशन है, और m अगर उस रेंज के आउटसाइड है तो अपनी उस विधि को हम एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, x बराबर 5, 10, 15, 20, आपको x की वैल्यू दे रखी है, और उन x की वैल्यू पर जो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है वो भी आपको दे रखी है 13, 17, 20, 23। तो इस तरह से आपको x दिया है, फंक्शन ऑफ x पता है, x की डिफरेंट वैल्यू
पर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू भी हमको पता है। अब अगर हम हमारी रेंज कितनी हुई एक्स की, 5 से 20 के बीच की हो गई, 5 से 20 के बीच की। अगर हमें किसी फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, एक्स बराबर अगर ऐसा बिंदु लें जो 5 और 20 के बीच में हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फाइंड करने वाली जो विधि होगी उसको हम नाम देंगे इंटरपोलेशन। और अगर हम 5 और 20 जो अपनी रेंज है उसके आउटसाइड कोई वैल्यू ले फाइंड करें, तो वो आपकी जो प्रोसेस होगा उस विधि को ज्ञात करने की जो विधि होगी वैल्यू फाइंड करने की, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन। यही बात लिखी है। देन द मेथड फॉर फाइंडिंग फंक्शन ऑफ 7। अब हमें फंक्शन ऑफ 7 फाइंड करना है। 7 कहाँ होगा, 5 से आगे और 20 से 5 से आगे और 20 से पहले, तो यानी 5 और 20 के बीच की इस रेंज में आ रहा है 7। इट मींस इस फंक्शन ऑफ 7 की जब वैल्यू फाइंड करेंगे उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस विधि को, उस मेथड को इंटरपोलेशन बोलेंगे। अभी दूसरी बात देखिए, एंड द मेथड फॉर फाइंडिंग फंक्शन ऑफ 22, यानी अब हमें x बराबर 22 पर फंक्शन ऑफ x का मान ज्ञात करना है। क्या 22 5 और 20 के बीच में आता है, नहीं आता। 22 जो है 22 5 और 20 की रेंज में नहीं है। इट मींस क्या हुआ, इस जो फंक्शन ऑफ 22 की वैल्यू फाइंड करेंगे उस मेथड को, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने, एक्स्ट्रापोलेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि अपना इंटरपोलेशन क्या होता है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है। दूसरी बात, ये भी गारंटी नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है कि हमने जरूर डेफिनेशन में लिखा है कि x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस n, यानी इक्वल इंटरवल की वैल्यू चुनी है, x की इक्वल डिस्टेंस की वैल्यू बात करी है। पर इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन में ये बाउंडेशन नहीं है, यानी हमारी जो x की वैल्यू है वो डिफरेंट इंटरवल्स में भी हो सकती है। जैसे यहाँ x बराबर 5 हो, यहाँ 7 हो, यहाँ 15 हो, यहाँ 22 हो, तो आप देखेंगे डिफरेंट अगर x की वैल्यू भी हो, डिफरेंट इंटरवल्स पर भी हो, तो ऐसी स्थिति में भी अगर रेंज में आता है x के में जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसी स्थिति में वो आपका इंटरपोलेशन होगा उस विधि को। और अगर उस रेंज से बाहर है x की, तो ऐसी स्थिति में उस विधि को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन बोलेंगे। ठीक, तो अभी हम इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन, यानी अभी ये बात हमारे समझ में आ गई कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, या तो x, जब हमें जिस x की जिस पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है, या तो उस रेंज में होगा या उस रेंज से बाहर होगा। तो अभी उन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके हमारे पास कुछ मेथड्स हैं कि कैसे हम अपने उन मेथड्स का यूज करें कि जिससे हम किसी भी x की वैल्यू को x की वैल्यू पर फंक्शन ऑफ x फाइंड कर सकें। तो अपना जो पहला मेथड आता है हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो इंटरपोलेशन ज्ञात करने का अपना जो पहला फॉर्मूला होता है स्टार्ट, उस फॉर्मूले का नाम है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। यानी न्यूटन ग्रेगरी ने मिलकर एक फॉर्मूला बनाया, किसके लिए, इक्वल इंटरवल्स के लिए, और क्या, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स के लिए, यानी न्यूटन ग्रेगरी का फॉर्मूला कहलाया। तो क्या है फॉर्मूला, लेट y बराबर fx बी ए फंक्शन which assumes the value function of a plus h function of a plus nh for x बराबर a plus h x बराबर a plus nh। यानी आपको वही ऑब्जर्वेशन से रखे हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो इक्वल इंटरवल्स के लिए है। तो इक्वल इंटरवल्स का मतलब x बराबर a प्लस h, x बराबर a प्लस 2h, x बराबर a प्लस 3h। इस तरह से हमने अपना इक्वल इंटरवल्स में x की वैल्यू मानी, यानी आर्गुमेंट माने, और उन पर एंट्री क्या होंगी, जब x बराबर a रखेंगे तो फंक्शन ऑफ a मिलेगा, a प्लस h रखेंगे तो फंक्शन ऑफ a प्लस h मिलेगा, a प्लस 2h रखेंगे x इक्वल टू, तो फंक्शन ऑफ a प्लस 2h आएगा, डेट करते हुए फंक्शन ऑफ a प्लस nh आ जाएगा। तब यानी देन न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। अभी हम न्यूटन ग्रेगरी ने भी कई फॉर्मूले दिए, उसमें जो हमारा फॉर्मूला है उसमें एक और स्पेशल बात कि न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मतलब
जो हमें इंटरपोलेशन है तो ये तो पता है कि हमारी जो x का मान हम जिससे x की वैल्यू पर फंक्शन ऑफ x फाइंड करेंगे वो a और a प्लस nh की रेंज का होगा, a से बड़ा होगा, a प्लस nh से छोटा होगा। ठीक है, ये तो हमें क्लियर पता चल गया जब इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहा है फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड यानी हम फॉरवर्ड फॉर्मूले का, आपको दो तरह के मैंने ऑपरेटरों की बात करी थी पीछे, ऑपरेटर कई पढ़ाए थे पर प्रमुख रूप से एक था फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और एक था बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो हमने बात करने जा रहे हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की। तो क्या है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी का? तो फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ a प्लस यू एच, यानी अब हम जो वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं वो किस पॉइंट पर फाइंड करने जा रहे हैं कि x की वैल्यू जब a प्लस यू एच है, हम किस पर कैलकुलेट कर रहे हैं जब x की वैल्यू a प्लस यू एच है। तो हमारा क्या है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए कि फंक्शन ऑफ a प्लस क्या फैक्टोरियल नोटेशन 1 डिग्री का u पर और इनटू में क्या फंक्शन ऑफ a का फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री का कौन सा फैक्टोरियल पॉलिनोमियल u के लिए अपॉन में फैक्टोरियल 2 इनटू में फंक्शन ऑफ a का 2 टाइम फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस डेरिवेटिव करते हुए एन टर्म तक हमने लिख के दिखाया है। तो ये अपना कौन सा फॉर्मूला न्यूटन ग्रेगरी का कौन सा फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। हमने इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करी है तो इसलिए हमने नाम दिया है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। क्यों? क्योंकि रेंज जो है वो a और a प्लस nh के बीच की होगी इसलिए फॉरवर्ड इंटरपोलेशन हो गया और न्यूटन ग्रेगरी ने बनाया है तो न्यूटन ग्रेगरी हो गया। ठीक, और याद रखिएगा ये इक्वल इंटरवल्स के लिए वर्क करेगा। ठीक, अभी हम इस फॉर्मूले को कैसे प्रूफ करने वाले हैं उस पर चलते हैं। साथ ही u का मान यहाँ कितना है x माइनस a अपॉन h। तो जैसे we have find the value of, या एक काम करते हैं, we have to calculate the value of किसकी फंक्शन ऑफ x की एट किस पॉइंट पर x इक्वल टू a प्लस यू एच पर। किस पर निकालने जा रहे हैं एट x इक्वल टू a प्लस यू एच पर। we have to calculate the value of function of x at x equal to a plus u h। अगर हम a plus u h की बात करें तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी होगी, u बराबर हो जाएगा x माइनस a अपॉन h जो हमने फॉर्मूले में लिखा था। कितना लिखा था u बराबर x माइनस a अपॉन h। तो यहीं से आया है जब x बराबर a प्लस यू एच पर वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो u का मान कितना आया x माइनस a अपॉन h आया। अभी फॉर्मूले के प्रूफ पर चलते हैं। हमें फंक्शन ऑफ x पर बात करनी है, x की जगह हमने किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं a प्लस यू एच पर। तो अभी हम a प्लस यू एच को कैसे लिख सकते हैं, इसमें शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करें। किसका यूज करें शिफ्ट ऑपरेटर का। तो डिफरेंस कितने कितने का है एच एच का, तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होगा e की पावर में u और साथ में फंक्शन ऑफ a। याद करिए शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन जो बताई थी वो क्या थी कि e की पावर अगर x n हो या e की पावर n हो तो क्या था फंक्शन ऑफ a प्लस nh हो जाता था एच एच का डिफरेंस हो। तो एच एच का डिफरेंस है u की n की जगह पर पावर में u है तो a प्लस यू एच। तो a प्लस यू एच को हमने क्या लिख दिया e की पावर u करते हुए रिप्रेजेंट कर दिया। अगला काम e को हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में जो रिलेशन था उसमें चेंज करते हैं। क्या बताया था 1 प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के इक्विवेलेंट होता था क्या e यानी शिफ्ट ऑपरेटर। अभी हम इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती थी कि 1 प्लस u इनटू में फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साथ में फैक्टोरियल डिफरेंस का स्क्वायर। आगे बात करें u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर कितनी 3 प्लस करते हुए अप टू डेट
और इनटू में कितना आपका पीछे चल रहा है, फंक्शन ऑफ ए। क्या चल रहा है, फंक्शन ऑफ ए। अभी फंक्शन ऑफ ए का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलएचएस में चल रहा है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस यूएच। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, फंक्शन ऑफ ए आ जाएगा, प्लस इस u को अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन में चेंज करूं, क्योंकि हमने प्रूफ करने में फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म लिखी है, तो क्या लिख सकते हैं, ये 1 डिग्री का फैक्टोरियल नोटेशन हो गया, यानी u की पावर में कितना आ जाएगा, 1 डिग्री, ठीक। और साथ में इनटू में 1 टाइम का फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ a का। तो ये टर्म आ गया फंक्शन ऑफ a का जब मल्टीप्लाई किया। याद करिए आगे, इस u इंटू यू माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं फैक्टोरियल नोटेशन में लिखूं तो इसे हम 2 डिग्री का क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। किसके लिए, u के लिए, क्योंकि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो पहला अपना जो ब्रैकेट है, पहला जो फैक्टर है वो कितना है, u। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ u, कितनी डिग्री का, 2 डिग्री का, अपॉन में कितना है आपका, फैक्टोरियल 2, और साथ में 2 टाइम का क्या, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर किसका, फंक्शन ऑफ a का, प्लस इसी तरह से अगर हम सीक्वेंस बनाएं तो आप देखिए यहाँ 1 टाइम आया, यहाँ 2 टाइम आया, अगले में 3 टाइम, 4 टाइम, इस तरह से अपना डेडेडेस करते हुए आगे n टाइम का बन जाएगा, कितना, n टाइम का फंक्शन ऑफ a, n टाइम का फॉरवर्ड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ a का। इनटू में क्या कोफिशिएंट होगा, जब देखिए 1 टाइम का डिफरेंस था तो 1 डिग्री का फैक्टोरियल पॉलिनोमियल आया u का, जब 2 टाइम का डिफरेंस था तो 2 डिग्री का फैक्टोरियल पॉलिनोमियल आया u का। तो यहां जब n डिग्री का है तो कितना आ जाएगा, n डिग्री का कितना, n डिग्री का फैक्टोरियल पॉलिनोमियल u का, और साथ में अपॉन में फैक्टोरियल n प्लस डेरिवेटिव करते हुए अपना आ जाएगा। यही फॉर्मूला आपका क्या कहलाता है, यही फॉर्मूला आपका न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है, और हमने इसको प्रूव भी करके दिखाया है। तो न्यूटन ग्रेगरी के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से हम अपनी वैल्यू को फाइंड करके भी दिखाएंगे। यानी अभी हमने बात करी कि कैसे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं, साथ ही न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला क्या था। अभी हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, हम उसकी चर्चा करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि इंटरपोलेशन क्या है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, और साथ ही न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला बताया था आपको। अभी हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला था इक्वल इंटरवल के लिए, उसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में वैल्यू फाइंड करेंगे, उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, इफ Lx represents the numbers, Lx represents the numbers living at age x in a life table, यानी कोई लाइफ टेबल है जिसमें एज को उन्होंने x से रिप्रेजेंट किया, और उस एज के जो लिविंग हैं पर्सन, उनको उन्होंने उनकी जो नंबर्स हैं उनको Lx से रिप्रेजेंट किया। फाइंड एक्यूरेटली एज डाटा विल परमिट Lx फॉर x इक्वल टू 35, यानी फिर उसने बोला कि जब एज 35 है तब नंबर ऑफ पर्सन लिविंग कितने होंगे, नंबर ऑफ लिविंग पर्सन कितने होंगे, हमें उसे फाइंड करना है। और डाटा क्या गिवन है आपको, गिवन L20 इज इक्वल टू 512, यानी 512। इसका मतलब क्या कि जब एज 20 है तो कितने पर्सन है, 512। L30 इज इक्वल टू 439, यानी जब एज 30 है तो अपने पास पर्सन कितने, 439। और जब एज 40 है तो 346 है, और जब एज 50 है तो आपके पास पर्सन 243 है। यानी हमें इस डाटा का यूज करते हुए x इक्वल टू 35 यानी 35 एज पर कितने लिविंग होंगे
उनके नंबर्स हमको बताने हैं। तो कैसे करने वाले हैं, मैंने बात करी थी अभी फॉर्मूले की, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। सबसे पहले क्या ये इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है तो कैसे पता चलेगा? आपको पता है ये जो एल के सफिक्स में लिखे हुए हैं ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स यानी आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट मींस आर्गुमेंट में अगर फोकस करें तो 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, यानी 10, 10 का डिफरेंस चल रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं कि यह इक्वल इंटरवल की बात हो रही है। अब दूसरी बात आती है, क्या यह इंटरपोलेशन है या एक्स्ट्रापोलेशन है? इंटरपोलेशन मैंने क्या बोला था, जो x की आपको रेंज दे रखी है, इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू, उसके बीच में कहीं वैल्यू को पूछ रहा है, x इक्वल टू बीच के किसी पॉइंट पर पूछा है कहीं भी, या फिर उसके आउटसाइड पॉइंट पर पूछा है। तो यहां बात करें, हमें 20 इनिशियल पॉइंट है x का और 50 इसका एंडिंग पॉइंट है, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x इक्वल टू 35 पर फाइंड करनी है। तो हमें पता है 35 20 से ज्यादा है और 50 से कम है, यानी 35 20 से ग्रेटर और 50 से लेसर है। तो इट मींस ये 20 और 50 की रेंज में आता है, और जब 20 और 50 की रेंज में है तो हमें x इक्वल टू 35 पर वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन का। तो अभी हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो अभी हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड की, तो हमें पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। कैसे? ये जो आपको डाटा गिवन है उसकी हेल्प से हम बनाते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो चलिए पहले डिफरेंस टेबल की बात कर लेते हैं। यहां मैं लिखता हूं फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। कौन सी टेबल? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होगी? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल के लिए हमें यहां चाहिए x। क्या चाहिए? x। x यानी आर्गुमेंट। हमें पता है, अभी बात करिए आर्गुमेंट कितना है, 20 से स्टार्ट होते हुए 10, 10 का गैप लेते हुए 50 तक। तो x की वैल्यू 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। ये आपका हो गया आर्गुमेंट। अगला जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें चाहिए एंट्री। एंट्री यानी है LS, उसे हम फंक्शन ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फंक्शन ऑफ x से। तो आप जानते हैं जब x की अमाउंट 20 है तो L की वैल्यू तब उस समय कितनी है? 512। जब x की वैल्यू 30 है तो L की वैल्यू कितनी है? 439। और जब x का मान 40 है तो L की वैल्यू आपकी 346 है, यानी 346। और जब x का मान 50 है तो L की वैल्यू कितनी है? 243। तो 243। तो इस तरह से हमारे पास आर्गुमेंट दिए हैं, एंट्री दी है। अब याद करिए मैंने आपको टेबल बनाना कैसे समझाया था, कैसे हम डिफरेंस टेबल बनाते थे। तो जब हम डिफरेंस टेबल बनाते थे, याद करिए कैसे, हम जो कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू लिखी है, 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू को लेते थे और अगली वैल्यू में से पहली वैल्यू को घटाकर लिखते थे। कहने का मतलब हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस की जो टेबल बनेगी वो कैसे होगी? सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटा दें, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटा दें, फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू को घटाने पर जो वैल्यू मिलेगी वही आपके फर्स्ट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो घटाते हैं, 439 में से 512 को घटाएंगे तो ये तो निश्चित है माइनस का आने वाला है, और सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा आपके पास 73। फिर 346 में से 439 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये भी माइनस आएगा, और कितना? 93। फिर बात करते हैं 243 में से 346 को घटाएंगे तो ये भी माइनस में वैल्यू आएगी, और कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 103, यानी 103। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने निकाला अपना फर्स्ट डिफरेंस। क्या निकाला? फर्स्ट डिफरेंस। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? सेकंड डिफरेंस की। तो सेकंड डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? जैसे फर्स्ट डिफरेंस निकालने के तरीके की बात करी है, सेम प्रोसेस हम थर्ड डिफरेंस में अप्लाई करने वाले हैं। किस तरीके से? सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाएंगे, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाएंगे, तो माइनस के 93 में से
-93 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं -73 को, तो कितना आने वाला है? माइनस का 20। आगे फिर माइनस के 103 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 93 को, यानी 103 माइनस का, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 93 को, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 10। अब आगे बात करें तो 3 टाइम का डिफरेंस निकाल देना। ये टेबल हमें तब तक बनानी है जब तक आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप उससे आगे डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, तो अभी हम निकाल सकते हैं। अभी -10 में से -20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 10। इससे आगे हम टेबल को कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें 4 वैल्यू गिवन थी, तो हम 3 तक का ही डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। जब आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तैयार हो गई तो अभी बात करते हैं हमें वैल्यू किस पर फाइंड करनी है? x = 35 पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ इनिशियल वैल्यू क्या है, डिफरेंस क्या है, उसको लिखते हैं। हियर a को हमने नाम दिया इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी? a = 20, और h यानी क्या? डिफरेंस किसका? इंटरवल्स में। कितने का डिफरेंस है? तो आपको पता है इक्वल इंटरवल्स का है, इक्वल डिफरेंस चल रहा है, तो कितने कितने का गैप है? 10 का। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया? h आ गया। तो हमने a फाइंड किया, h फाइंड किया। अब हम बात करेंगे अपना जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला था, उसमें हमें एक और अक्षर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम था u। अब u कैसे निकालने वाले हैं? तो हमारे जो वैल्यू निकालनी है किस पर निकालनी है? x = 35 पर। तो चूंकि x = 35 पर बात करनी है और हमने इसे माना अपने फॉर्मूले के हिसाब से a + UH। क्या माना? a + UH। अब यहां से हम u की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे? 35 = 20 प्लस u पता नहीं है, h का मान 10 है, 20 को उधर ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 15 = 10u। और जब हम u बराबर निकालेंगे तो 15/10 = 1.5। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है u की। किसकी वैल्यू आ जाती है? u की। अभी हम u की वैल्यू, a की वैल्यू और h की वैल्यू की हेल्प से x = 35 पर l की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। किस फॉर्मूले की हेल्प से? न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर इक्वल इंटरवल। उसी फॉर्मूले को लिखता हूं, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या होगा? क्या था? याद करिए, आपको बताया था फंक्शन ऑफ x = फंक्शन ऑफ होता था a + UH। फंक्शन ऑफ x = था फंक्शन ऑफ a + UH, और फंक्शन ऑफ a + UH को हम लिख सकते थे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से। कितना? फंक्शन ऑफ a + u इंटू में 1 टाइम का डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ a, ठीक, प्लस u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इंटू में 2 टाइम का डिफरेंस किसके रेस्पेक्ट में? किसका डिफरेंस? फंक्शन ऑफ a का। आगे बात करें तो u -1 u -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 3 टाइम का डिफरेंस किसका? फंक्शन ऑफ a का। डेटा करते हुए आगे अपना फॉर्मूला फर्दर बढ़ता रहेगा। मैंने 3 टाइम तक का इसलिए लिखा क्योंकि हमने जो टेबल बनाई थी वहां आपको पता है हमें 3 टाइम तक ही डिफरेंस मिला है। जब हमें 3 टाइम तक का डिफरेंस मिला है तो हमने अपना जो फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले को ओपन किया, वह 3 डिफरेंस तक के टर्मों तक ही लिख के दिखाया है। अगर यहाँ और आगे फर्दर टर्म होते तो हम आगे फॉर्मूले को एक्सटेंड करके लिख सकते थे। अब हम एक एक करके वैल्यू लगाते हैं। कितनी? x की वैल्यू है आपके पास 35। x की वैल्यू कितनी? 35। देखिए x = 35, हमें 35 पर वैल्यू फाइंड करनी है। अगला काम f a की वैल्यू आपको पता है 20 है। a की जगह कितना रखना है? 20। h की जगह 10,
और u की जगह पर 1.5 रखते हैं। u की जगह 1.5, साथ में 1 टाइम का डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ 20 का, फिर साथ में 1.5 ब्रैकेट में 1.5 माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। u की जगह 1.5, यहाँ 1.5 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, और साथ में 2 टाइम का डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ 20 का, किसका, फंक्शन ऑफ 20 का। साथ में फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 1.5 ब्रैकेट में 1.5 माइनस 1, फिर आगे बढ़ेंगे 1.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, और साथ में 3 टाइम का डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ 20 का। और डेटा टेस्ट करते हुए हमने फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करते हुए लिख दिया। अभी हमारे पास यहां सबकी वैल्यू पता है, हम सबकी वैल्यू लिख देते हैं। जैसे f35, अभी आपको मैंने बताया था, हमने फंक्शन ऑफ x जो था वो किसके प्लेस पर लिखा था, lx के प्लेस पर। तो हमें पता है जब f35 करा है, x के प्लेस पर 35 लाए हैं, तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, l35, यानी हम लिख सकते हैं l35। तो हमें x इक्वल टू 35 पर l की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम एक एक करके इनकी वैल्यू लगाते हैं। कैसे, f20 1 टाइम के डिफरेंस में 20, 2 टाइम के डिफरेंस में फंक्शन ऑफ 20 का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए x इक्वल टू 20, मैंने पीछे भी समझाया था, फिर एक बार रिपीट करते हैं। 20 जो है इनिशियल वैल्यू यानी फर्स्ट वैल्यू है टेबल के अंदर, तो यहाँ जो फर्स्ट वैल्यू होंगी टेबल के अंदर की, वो सभी x इक्वल टू 20 पर रिप्रेजेंट करेंगी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू को। जैसे फंक्शन ऑफ x की वैल्यू x इक्वल टू 20 पर कितनी होगी, 512। आगे फंक्शन ऑफ x का 1 टाइम का डिफरेंस x इक्वल टू 20 पर कितना होगा, माइनस का 73। साथ फंक्शन ऑफ x का 2 टाइम का डिफरेंस x इक्वल टू 20 पर कितना होगा, माइनस का 20, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से 3 टाइम का डिफरेंस फंक्शन ऑफ x का x इक्वल टू 20 पर होगा कितना, 10। तो इस तरह से अपने पास फंक्शन ऑफ x का वैल्यू है 1 टाइम का डिफरेंस, 2 टाइम का डिफरेंस, 3 टाइम का डिफरेंस, किस पॉइंट पर, जब x इक्वल टू 20 हो। तो यहाँ पर यही है, x इक्वल टू 20 पर ही फंक्शन की वैल्यू चाहिए, फंक्शन ऑफ x की, इसके 1 टाइम के डिफरेंस की चाहिए, 2 टाइम के डिफरेंस की चाहिए, 3 टाइम के डिफरेंस की चाहिए। यहाँ वैल्यू को मैं पुट करता हूँ। तो f20 की वैल्यू कितनी है, 512 प्लस 1.5 इंटू में कितना, 1 टाइम का डिफरेंस है, 1 टाइम के डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, माइनस का 73, तो इंटू में माइनस 73 प्लस करेंगे 1.5 इंटू में 1.5 माइनस 1 यानी इंटू में 0.5 अपॉन में है 2, और इंटू में कितना, 2 टाइम का डिफरेंस की वैल्यू, तो 2 टाइम के डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, माइनस का 20। उसके आगे बात करें, प्लस लगाएंगे 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो 0.5, फिर 1.5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना, माइनस का 0.5 अपॉन 6, और 3 टाइम का डिफरेंस x इक्वल टू 20 पर कितना है, 10। तो यहाँ इसकी प्लेस पर वैल्यू कितनी लगा देते हैं, इंटू में 10। आगे वैल्यू नहीं है तो आगे वाली वैल्यू को या तो डेटा टेस्ट करके लिख दो, या वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि आगे हमारे पास डिफरेंस नहीं है। तो 0 प्लस 0 आप इस तरह से लिख के दिखा सकते हैं। अभी सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपली हम कैलकुलेट करके लिखते हैं। जैसे L35 इज इक्वल टू 512 प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस क्यों, क्योंकि 1.5 का मल्टीप्लाई माइनस के 73 से करेंगे, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ 1.5 का 73 से करेंगे तो 15 की 45, 45 के 5 हाथ लगा 4, 15 सत्ते 105 और 4 109, और 1 के बाद डेसिमल है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 109.5। फिर आगे बात करें, 2 से 20 कैंसिल हो रहा है, यहाँ आएगा 10, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आएगा आपके पास माइनस। और कितना, जब हम 2 का मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे
20 को तो आपके पास आने वाला है 10, और 10 का मल्टीप्लाई जब 0.5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई जब 1.5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.5। कितना? 7.5। अगला काम, यहां बात करें तो यहां 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से 15 यानी 1.5 पर आएगा, और 6 कटेगा 2 टाइम, यानी 3 से 6 को हमने 2 टाइम काटा और 3 से 1.5 को 0.5 टाइम काटा। यहाँ 2 बचेगा अपन में, 2 से 10 को कभी कैंसिल किया, बचेगा 5, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ माइनस का 0.5, यहाँ 0.5 और यहाँ भी कितना बच रहा है 0.5, तो यानी 0.5, 0.5, 0.5 और 5 चारों का मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो अपना आ जाएगा माइनस। तो यानी यहाँ 5, वहां 5, वहां 5, वहां 5, 5 का 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं 625 आता है। कितना आता है? 625। और दशमलव भी आएंगे, यहाँ 1 दशमलव, 2 दशमलव, 3 दशमलव, तो इस तरह से अपना आ जाएगा पॉइंट में दशमलव के अंदर कितना 6, 2, 5। तो अभी हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल हमें घटाना है, तो अभी घटा के लिखते हैं, घटाना जोड़ना जो भी है। 5 1 2 माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करते हैं, 0.5 मिलकर कितना 1 हो गया, 9 7 16 और 1 17 का 7, यहां से लगा 1 है ना, ये आपके पास आ गया 117। कितना आ गया 117, तो माइनस का कितना 0.625। आगे 12 में से 7 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 5, यहाँ 0 बचेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ रह जाएगा 4, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, और माइनस का 0.625, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आने वाला है वो कितना आने वाला है 5 7 3.394। तो आपके पास जो फाइनली वैल्यू आई वो कितनी आई 394.375। क्या ये नंबर्स आ गए किसके? लिविंग के। कब? जब x इक्वल टू 35 है। तो अभी दूसरी बात, एक बात और आप जानते हैं कि हमारा जो नंबर्स होंगे लिविंग वाले लोगों के, लिविंग पर्संस के जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। जबकि यहाँ क्या आ रहा है? डेसिमल के अंदर आ रही है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? इसके डेसिमल को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इसका मीन्स हमारे पास कितना आ गया 394। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप? राउंडेड। ठीक है, 394 या अप्रोक्सीमेट लिख दो 394 अप्रोक्सीमेट, या राउंड में लिख दो 394 राउंडेड। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कितने पर्सन आए? हमारे पास पर्सन आए 394। कितने पर्सन आए? 394। कब? जब x इक्वल टू आपके पास 35 है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कैसे हमने अपनी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की हेल्प से और साथ ही न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का यूज करते हुए हमारी जो मिसिंग वैल्यू थी उसको हमने फाइंड किया, और जिस मेथड से फाइंड किया उसको हमने नाम दिया इंटरपोलेशन। क्या नाम दिया? इंटरपोलेशन। तो इस तरह से मैंने आज अपनी इस वीडियो में आपको इंटरपोलेशन क्या है, एक्सट्रापोलेशन क्या है, साथ ही न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला विद इक्वल इंटरवल क्या होता है, उसे कैसे प्रूफ करते हैं उस पर चर्चा करी। साथ ही एक उदाहरण के माध्यम से हम कैसे अपनी वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, हमने उसकी चर्चा करी है। मैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।